एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी के मामले में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। निकिता समेत उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच इस मामले में एक और नई बात पता चली है। 80,000 रुपए की मेंटेनेंस की मांग के पीछे का राज खुल गया है। बता दें कि जौनपुर फैमिली कोर्ट में निकिता सिंघानिया और अतुल सुभाष का केस चल रहा है। दरअसल निकिता ने मेंटेनेंस के रूप में 80,000 रुपए मांगे थे, लेकिन अतुल ने मना कर दिया था। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि जब निकिता खुद अच्छा खासा कमाती है तो उसे इतने पैसे क्यों दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स में कोर्ट से सामने आए दस्तावेज आए हैं जिसमें कई डिटेल्स पता लगी हैं। उसके मुताबिक जब अतुल ने मेंटेनेंस का खर्चा देने से मना कर दिया तब निकिता ने कोर्ट में कहा था कि उसने जौनपुर में 60 लाख रुपए का एक फ्लैट लिया है जिसकी हर महीने किश्त जाती। निकिता ने कहा कि किश्त में ही उसकी सारी सैलरी उड़ जाती है, ऐसे में उसे महीने का खर्च निकालना मुश्किल हो जाता है। अतुल सुभाष ने सुसाइड करने से पहले 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उसके घर वालों पर तरह तरह के आरोप लगाए। अतुल ने दावा किया कि उसके ससुराल वालों ने उन पर 9 फर्जी केस करवाए थे और उनसे पैसे ऐंठने के तरीके निकालते रहते थे। पहले निकिता ने भत्ते के तौर पर उनसे 3 करोड़ रुपए मांगे। गुजारा भत्ता भी पहले 40,000 रुपए का मांगा और उसके बाद 80,000 रुपए का। बता दें कि हर महीने 80,000 रुपए की मांग रखने वाली निकिता की सैलरी खुद ही अच्छी खासी है। वो जिस कंपनी में सीनियर एआई इंजीनियरिंग कंसल्टेंट की नौकरी कर रही हैं, उसके मानकों को देखा जाए तो उनकी औसतन सैलरी 11 से 16 लाख रुपए सालाना हो सकती है। हालांकि अभी तक निकिता की सैलरी की पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि वो अपनी नौकरी से अच्छा खासा कमा लेती होंगी। जाते जाते आपको अतुल सुभाष के पिता ने निकिता और उसके परिवार के ऊपर क्या कहा, ये सुनवा देते हैं। उसमें जो भी पैसा मेरा खर्चा हुआ था, हम लोग क्या अपना यहाँ से जो बराती गए थे तो उसमें हमने खुद पेमेंट किया है, जो कि ऑनलाइन किया है। सारा पैसा सारा पूरा उनका हमने नहीं दी। जो होटल का खर्चा उन्होंने अपना बियर किया, हमने अपना बियर किया। डिवोर्स की बात हुई तो कितना पैसा जब तक आप आपके बेटे से ले चुके थे और आप लोगों को डिवोर्स की बात हुई उस समय तक पैसा उसने नहीं लिया था। उसके बाद से सिलसिला चालू हुआ। मीडिएशन में जब गई हूँ तो 20,000 से चालू हुआ और बाद में वो 40,000 पर आया। 40 से फिर कहा गया जज के द्वारा कि जज साहब ने कहा कि जो यदि तुम चाहते हो कि ये सेटलमेंट हो जाए तो तुम 5 लाख रुपया दो, मैं इसको सेटलमेंट करवा दूंगी। हमारा भी उन्होंने जिक्र किया। हाँ, उसी जज की बात मैं बता रहा हूँ। जज का नाम मुझे याद नहीं है, मेरा बेटा तो अपने साइड नोट में सब लिखा है। और पेशकार का नाम राघव है, ये याद आ गया अभी। तो ये सब सिस्टम के बारे में मुझे बताया ही नहीं उसने, लेकिन बोलता था कि पापा बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है। मैं सच्चाई के रास्ता पर हूँ, मैं लड़ूंगा और मैं कोई पैसा करप्शन के नाम पर दूंगा नहीं। कितने दिनों से ये सब चीजें चल रही थी और वो परेशान था, आप लोगों को कब पता चला? हम लोग परेशानी की बात तो हमको कभी बताया नहीं कि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो मैं ज़्यादा शेयर करूँगा तो मेरे पिताजी बीपी की दवाई खाते हैं, हो सकता है मेरे पिताजी को मेरे बोलने से कुछ हो जाए, इसलिए वो दुख की बात बयान नहीं करता था। और यदि जिस दिन ये कांड हुआ है उसके रात में भी 9 बजे से लेके और 9:45 तक मुझसे बात 10 बजे तक बात किया है। और मुझे देख के आपको भी लगता होगा ना, जो उसने साइड नोट बनाया है, फोटो मैं भी देखा हूँ उसका वीडियो, उसमें आपको देख के लगता है कि कोई आदमी इस तरह के एकदम अच्छे से वीडियो बना के इतने दिन में ऐसा कर लेगा, इतनी कठोर कदम उठा लेगा। लेकिन वो भीतर से टूट चुका था, किसी को बोलता नहीं था। उसने तो राष्ट्रपति से भी गुहार किया, अमेरिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी गुहार किया। मैं भी गुहार करता हूँ अपने नीतीश कुमार जी से भी, जो बिहार के रहने, हम भी बिहार के हैं। और यदि उनको हम लोग का दुख लगता होगा कि सही है तो मदद करना चाहिए उनको इस कानून व्यवस्था पर। हमारे पूरे परिवार पर 498 का केस आज भी था जो जौनपुर में, जिसमें हमारे सीनियर वकील विजय कुमार श्रीवास्तव और अवधेश तिवारी जी और एक तो आपको सुशील यादव जी, ये सब सुशील राय जी, ये सब हमारे वकील हैं सीनियर। और वहाँ का एक वकील ये बयान दे रहा है कि हमारे जूनियर जो हैं अतुल जी के वकील थे और हम लोग के पास उन्होंने कभी कहा नहीं कि 40,000 रुपया है तो इसकी अपील करते। अपील के लिए तो गया था हाई कोर्ट, वहाँ का रूल ही अलग है। कोर्ट में भी न्याय नहीं न्याय नहीं मिला। उतने तो अपने बयान में कहा है ना।
उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि मेरे बच्चे से भी हमें मिलने नहीं। नहीं नहीं, सबसे बड़ा शौक यही है। हमारे बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। मैं गया तो मैं भी चाहता था कि मैं अपने पोता को आज तक गोदी में नहीं लिया हूँ, चूँकि मैं कभी बंगलोर नहीं गया। मैं ना वो यहाँ कभी आई है, एक दिन के लिए आई और फिर के बाद दोबारा आई नहीं। उसने लिखा है कि मुझे प्रताड़ित किया जाता था, दहेज की मांग की जाती थी। आप सोच के देखिए, जो बहू कभी आई नहीं, जिससे कभी मैंने बात नहीं किया, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ। जस्टिस इज ड्यू। हाँ, अंतिम समय तक भी उन्होंने यही बात कही। हाँ, तो जस्टिस तो है, बाकी वो तो शहीद हुआ है ना। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा बेटा शहीद हो गया। जैसे भगत सिंह शहीद होकर के राष्ट्र को संदेश दे के आज़ादी दिलवाया है, तो इस बुरे, हम समझते हैं, करप्शन जो चल रहा है अदालत में और न्याय में, उसको जरूर नरेंद्र मोदी जी और जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, और उनके जो उच्च अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, उनको चाहिए कि ये न्यायालय जो है एक मंदिर है। वहाँ पर बैठा हुआ इंसान यदि करप्शन करेगा तो फिर और अतुल सुभाष कैसा करेंगे। मैंने उसकी यही भावना थी कि और कोई अतुल सुभाष ऐसा नहीं करे, कानून में सुधार हो। ये कानून का जो गलत दुरुपयोग हो रहा है, उस पर संशोधन करने की ज़रूरत है। और हमारे परिवार को न्याय एक ही चाहिए कि हम लोग यदि दोषी हैं तो उसका जांच कराया जाए, और मेरे पोता को कम से कम यदि न्यायपालिका में कोई ऐसा प्रावधान हो कि हम लोग को दिए जाए, तो हम लोग सोचेंगे कि ये बहुत बड़ा एहसान है हम लोग के परिवार पर इस न्याय का। यही हम मान के चलते हैं भाई साहब, और कुछ हम नहीं बोलेंगे। माँ की हालत ऐसी है कि 10-10 मिनट पर उनको फिट आती है। पटना में उनको जो है सो बेहोश हो गए थे, जमीन में गिरे, माथे में चोट है। आप सोच नहीं सकते। हम अभी जो बोल रहे हैं ना, ये हमारा स्ट्रॉन्ग व्यूज है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अपने दर्द को छुपाए हुए हूँ। और आप लोग मीडिया की आवाज़ मैं जानता हूँ कि कहाँ तक जाती है। सर, निकिता और उनके परिवारजन फरार हो चुके हैं, सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? हम तो चाहते हैं कि यदि आज मेरे बेटा की जगह कोई लड़की बिना नोट लिखे, कोई सुसाइड नोट लिखे, कोई वीडियो बिना लिखे हुए यदि ऐसा करती, आज मेरा पूरा परिवार जेल में होता। अभी से उसी दिन से होता, दूसरे दिन कितनी देरी थी, उसी दिन से पूरा परिवार चला जाता अंदर। लेकिन उन लोग तो कल तक थे, मीडिया वाले को कहते थे कि फ़ोटो मत लेना जी, मेरा वकील तुमसे बात करेगा, और आज फरार हैं, गायब हैं। इसका क्या मतलब है कि दोषी है। मीडिया के सामने जो आदमी नहीं आ रहा है उसको आप क्या कहिएगा? वो बाद में जाकर के सबूत जुटाएगा, और बाद में जाकर जो बात थी तुम मीडिया को बताती ना, वो तो कुछ भी इल्ज़ाम तुम किसी पर लगा लोगी। अभी भी न्याय चाहिए। न्याय तो चाहिए, न्याय के बिना तो हमारा बेटा क्या लिखा है, क्या किया है, सो अब देखें ना। जब तक न्याय नहीं मिले तो क्या करना है। सरकार बस से क्या डिमांड कीजिएगा? सरकार से हम न्याय मांगते हैं और कुछ नहीं मांग रहे।